आइए बच्चों, हम लोग का आज का टॉपिक था पाचन के बारे में। तो जो पाचन तंत्र होते हैं, पाचन तंत्र में जो है दांत की जो भूमिका होती है वो भी अहम होती है। हाँ, तो हमें दांत के बारे में भी जानना पड़ेगा, ठीक है। और दांत के बारे में जो भूमिका जो अहम है उसमें क्या क्या है, दांतों के बारे में कितने प्रकार हैं, क्या चीज़ का बना होता है, उसके बारे में हम लोग थोड़ा जानेंगे, ठीक है। तो क्या जानना है, मानव दांत, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टीथ बोलते हैं, ठीक है। तो मानव दांत का जो निर्माण होता है वो किस चीज़ के द्वारा होता है, तो मानव दांत का जो निर्माण होता है वो होता है कठोर ऊतक द्वारा। किस चीज़ के द्वारा, कठोर ऊतक द्वारा। जो सबसे कठोर होते हैं ना, उस ऊतक के द्वारा जो है दांत का निर्माण होता है, समझे। और इसका जो अध्ययन है, अध्ययन, दांतों का अध्ययन क्या कहलाता है, ओडोंटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है, ओडोंटोलॉजी, ठीक है ना। दांतों का अध्ययन ओडोंटोलॉजी कहलाता है। उसके बाद जो हमारे दांत हैं, दांत को कौन सी चीज़ क्षति पहुंचाती है सबसे ज़्यादा, तो वो होता है फ्लोरीन गैस। क्या होता है, फ्लोरीन गैस। फ्लोरीन गैस एक ऐसा गैस है जो हमारे दांतों पर पड़ने पर क्या है, जो कठोर ऊतक है उसको क्या करता है, क्षतिग्रस्त कर देता है, खराब कर देता है, जिस कारण जो हमारे दांत गलने लगते हैं ना। तो उस जो क्षति पहुंचता है वो होता है फ्लोरीन गैस के द्वारा, ठीक है। उसके बाद जो है दांतों की कितने भाग, दांत जो है वो कितने भागों में है, तो भाई दो भागों में। कौन कौन भाग, एक आंतरिक भाग और एक बाहरी भाग। कितने भाग, दो भाग, एक आंतरिक भाग एक बाहरी भाग। तो बाहरी भाग जो होते हैं उसे इनामल कहते हैं। क्या कहते हैं, इनामल। दांत है ना, एक बाहरी भाग हो गया और एक आंतरिक भाग हो गया। तो जो बाहरी भाग होते हैं उसे क्या कहते हैं, इनामल कहते हैं। इनामल किस चीज का बना होता है, तो कैल्शियम एपेटाइट का बना होता है। कैल्शियम एपेटाइट का बना होता है, जो सबसे कठोर होता है, ठीक है ना। जो किसका बना होता है, कैल्शियम एपेटाइट का बना होता है, जो सबसे कठोर होता है। इसी का नाम क्या है, बाहरी परत का एनामल, ठीक है। क्या नाम है, एनामल। उसके बाद जो आंतरिक भाग है उसका क्या नाम है, डेंटाइन। क्या नाम है, डेंटाइन। डेंटाइन जो होता है दांतों के अंदर जो पाया जाता है, दांत के जो ऊपरी परत है उसके अंदर जो पाया जाता है उसे कहते हैं डेंटाइन, उसका नाम होता है। और ये बना जो होता है कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है। किससे बना होता है, कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है, और कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है। उसके बाद जो है दूध के दांत। दूध के दांत किसे कहते हैं, तो दूध के जो दांत हैं वो किसे कहते हैं, तो जो बच्चे को देखते हैं आप, फिर जो बच्चे में बचपन में जो है 10 से 12 साल की उम्र में जो है क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं, फिर उसी जगह नए दांत आ जाते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, दूध के दांत बोलते हैं ना। यानी टूट के उसी जगह पे दोबारे आ जाने वाले दांत को हम लोग क्या बोलते हैं, दूध के दांत बोलते हैं। तो दूध के दांत कितने साल की उम्र में टूटता है, 12 साल की आयु में टूट जाते हैं, ठीक है। उनकी संख्या कितनी होती है, 20 होती है, उनकी संख्या 20 होती है, ठीक है। और उनका जो जीवन काल में कितना बाबू, जीवन काल में मनुष्य के जो पूरा जीवन काल होता है उसमें दांतों की संख्या कितनी होती है, तो मनुष्य के जीवन काल में कितने होते हैं, 32 होते हैं। 20 ऐसे होते हैं जो टूट के दोबारा आ जा सकते हैं ना, ऑलरेडी 32 रहते हैं, लेकिन 20 ऐसे होते हैं जो टूट के दोबारा आ जाते हैं। तो वो कितने हो जाते हैं टोटल मिला के, 52। तो मनुष्य के यानी मानव के जीवन काल में दांतों की कुल संख्या कितनी हो गई, 52 हो गई। एक स्क्रीनशॉट मार लीजिए। आइए बच्चों, अब जानना है दांतों के प्रकार। आपने जो अभी जाना दांत का क्या कार्य, कैसे बनता है, ठीक है ना, और दांत क्या कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में जो है अब जानेंगे, ठीक है। तो ये देख लीजिए दांत की आकृति है, ठीक है। तो दांत जो है चलिए 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 4 प्रकार के होते हैं। इंसीजर, कैनिन, प्रीमोलर, उसके बाद जो है मोलर, ठीक है ना। यानी हिंदी में बोले तो कृतक, प्रदनक, उसके बाद अग्र चवर्णक, उसके बाद चवर्णक, ठीक है। 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं, ठीक है। तो हमारा जो बेसिकली क्या है, हाँ आते हैं। फर्स्ट जो है हमारा इंसीजर। इंसीजर जो दांत है उसका जो मुख्य कार्य जो होता है, क्या करता है, भोजन को काटता है। आप कभी देखे होंगे, बचपन में किए हैं, रोटी को उसमें सब्जी वगैरह डाल के एकदम रोल खाया है ना जी, उसी के तरह एक ही बार जो आगे रख के काटते जो है, ठीक है ना, तो
काटने का काम कौन करता है? यही कृतक जो इंसीजर दांत जो आगे आगे का कितना होता है? 4 को, देख रहे हैं ना कितने दांत है? 4 दांत है। यही 4 जो दांत है वो क्या काम करते हैं? काटने का काम करते हैं, ठीक है ना, भोजन को काटने का काम करते हैं। इसे नोज तीथ भी कहते हैं, क्योंकि ये नाकों के सामने पाया जाता है, नाकों के सामने पाए जाते हैं ये चारों दांत, इसलिए नोज तीथ भी कहा जाता है ये जो तीथ है, ठीक है ना, चारों। उसके बाद इसकी संख्या कितनी होती है? तो जब 4 नीचे हैं तो 4 ऊपर भी होंगे, 4 अगर नीचे दांत है तो 4 ऊपर भी होंगे, तो 4 4 कितने? 8। टोटल दांतों की इंसीजर की संख्या कितनी हो गई? 8 हो गई। उसके बाद जो है दूसरा पार्ट जो होता है कैनिन। कैनिन क्या है? रदनक। रदनक यानी कुतरने का जो काम करता है वो करता है, भोजन को फाड़ने का काम करता है। ये दांत क्या करता है? भोजन को फाड़ता है, ठीक है ना। ये जो है मांसाहारी जीव, जो मांसाहारी जीव होते हैं इसमें कितना बहुत ज़्यादा लंबा पाया जाता है। मांसाहारी जीव में क्या है? लंबा पाया जाता है रदनक यानी कैनिन। कैनिन जो है मांसाहारी जीव में लंबा पाया जाता है। आप लोग देखे होंगे हॉरर मूवी में भी इस चीज़ का जो है जिक्र किया जाता है ना। हॉरर मूवी में जो है एक ही बार जो दिखाया जाता है लंबा दांत और आदमी डर जाता है, वही कैनिन होता है, ठीक है ना, जैसे रदनक कहते हैं, ठीक है। और जैसे शेर हो गया, बाघ हो गया, जो जानवर लोग हो गए मांसाहारी, उसमें भी लंबा पाया जाता है। उसके बाद जो है इसे क्या कहते हैं? आई तीत कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो आंखों के सामने होता है, किसके सामने? आंखों के जस्ट सामने होता है, इसलिए इसे आई तीत भी कहा जाता है। इसकी संख्या 4 होती है, 2 ऊपर 2 नीचे, देख रहे हैं ना, 2 ऊपर 2 नीचे, टोटल संख्या 4 होती है। तीसरा जो है हमारा वो है प्रीमोलर। प्रीमोलर जो है अग्रचवर्णक। अग्रचवर्णक जो होता है वो कितने, इसका क्या काम है बाबू? भोजन को चबाता है। चवर्णक यानी भोजन को चबाता है अग्रचवर्णक। तो जो भोजन को चबाता है तो ये जो है खास करके बच्चों में नहीं पाया जाता। आप लोग देखे होंगे बच्चे का सामने का दांत रहता है एक ही बार, लास्ट वाला, बीच में क्या रहता है? गैप रहता है। तो ये जो चवर्णक जो है, अग्रचवर्णक, ये 2 होती हैं, ठीक है ना। तो अग्रचवर्णक जो होते हैं ये बच्चों में नहीं पाया जाता है, ठीक है। अग्रचवर्णक बच्चों में नहीं पाया जाता है। इसे चीक टीथ भी कहा जाता है। इसे चीक टीथ भी कहा, यानी गालों के सामने होते हैं, ठीक है ना, इसे चीक टीथ भी कहा जाता है। इसकी संख्या जो होती है 2 क्या है? इस साइड है 2, इस साइड है तो 2 2 4, नीचे टोटल 4, ऊपर भी 4, टोटल कितने हो गए? 4 4 4 8 हो गए। तो प्रीमोलर जो है इसकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है, ठीक है ना, नीचे और 4 ऊपर, टोटल कितने हो गए? 8 हो गए, ठीक है। ये बच्चों में नहीं पाया जाता है। उसके बाद जो मोलर है, मोलर यानी चवर्णक, लास्ट के जो 3 दांत होते हैं, लास्ट के जो 3 दांत होते हैं उसे कहते हैं चवर्णक, ठीक है ना, मोलर। ये जो है भोजन को चबाता है, ठीक है। और थर्ड मोलर जो है बच्चों में नहीं पाया जाता है। थर्ड मोलर जो है बच्चों में, लास्ट वाला जो होता है वो बच्चों में नहीं पाया जाता है। इसे अक्ल दांत भी कहते हैं ना हम लोग के गांव समाज में, कि ये वाला दांत है, अब अक्ल आ गया बच्चे को। तो वही जो दांत होता है वो लास्ट चवर्णक होता है, जो बच्चों में नहीं पाया जाता है, ठीक है ना। इसकी संख्या कितनी होती है? तो एक साइड 3, एक साइड 3, टोटल 6, तो 6 नीचे तो 6 ऊपर, टोटल कितने होगा? 12। तो जो है मोलर की संख्या यानी चवर्णक की संख्या कितनी होती है? 12। अगर चवर्णक की कितनी? 8। और कैनिन यानी रदर्णक की संख्या कितनी? 4। और कृतक जो इंसीजर है उसकी संख्या 8, टोटल हो गया 32, ठीक है। इसको एक बार प्रिंट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। दांतों के प्रकार के बारे में जान गए थे हम लोग। उसके बाद जो है दांतों के क्या बोलते हैं, आइए, पक्षी में जो दांत होते हैं, क्या प्रकार जो होते हैं, ये तो मनुष्य में हम लोग देख लिए ना, और भी कई जो अलग तरीके होते हैं दांतों के जो प्रकार होते हैं वो देखिए। जैसे पक्षी होगा तो पक्षियों के जो दांत होते हैं वो क्या होते हैं? एक्चुअली उसके चोंच ही उसके क्या हो जाते हैं? दांत हो जाते हैं ना। उसके बाद जो है हाथी का दांत। हाथी का जो दांत होता है, हाथी का दांत को क्या कहा जाता है? टास्क कहा जाता है। ये इंसीजर का बना होता है, टास्क जो इंसीजर का होता है। ऐसे उसके खाने के लिए ऑलरेडी पहले से अंदर दांत रहते हैं। जो बाहर का जो दांत होता है उसे क्या कहते हैं? टास्क कहते हैं, और इंसीजर का बना होता है ना, जैसा काम करता है। और ये जो है किसी बाहरी चीज़ के जो
हमला करना होता है, उसके लिए जो है इसका जो दांत होता है। उसके बाद जो है एक डेंटाइन फार्मूला होता है जो दांतों की संख्या की प्राप्त की जा सकती है। तो एडल्ट लोग का अलग होता है, बच्चा का जो है अलग होता है। तो एडल्ट का क्या होता है, तो ICPM-P बाई ICPM-M, ठीक है ना। यानी ये जो फॉर्मूला है, इससे एडल्ट के लिए और बच्चों के लिए निकालने की जो संख्या होती है, उसे क्या करते हैं, जो दांतों का जो भाग होता है, उसे हम इसको जो है दांतों के किसी ऊपरी या निचली परत को दो भागों में बांट देते हैं। बांटने के बाद जो है, अब इधर देखें कि इंसीजर कितना है वो। इंसीजर एक साइड लेके चलते हैं तो इधर कितना, 2 गो ना बचा, इधर 2 गो, इन्हें 2 गो, तो कितना हो गया 2, और नीचे में भी 2 हो जाएगा, काहे कि 2 गो इन्हें है तो 2 गो इन्हें है। उसके बाद कैनिन क्या गो है रे बउआ, कैनिन के दांत की संख्या क्या गो है, तो एगो इन्हें, तो एगो ऊपर हो जाएगा, एगो नीचे हो जाएगा। उसके बाद प्रीमोलर दांत कहाँ होते हैं, तो शुरू के अग्र चवर्णक क्या होता है, 2 गो, जो पहले का होता है, तो 2 गो इन्हें है, 2 गो इन्हें, तो क्या हो जाएगा 2 गो ऊपर और 2 गो नीचे। उसके बाद मोलर क्या गो होते हैं, तो बुआ 3 गो इस साइड 3 गो इस साइड ना, तो 3 इन्हें 3 नीचे हो गया। ऐसे निकाला जाता है एडल्ट लोगों में दांतों की संख्या। उसके बाद बच्चा में कैसे निकाला जाता है, तो बच्चा में जैसे ऊपर क्या है, इंसीजर की संख्या कितनी होती है बच्चे में हो जाती है ऊपर 2, इसमें भी 2, क्योंकि बच्चे में इंसीजर पाए जाते हैं। उसके बाद जो है कैनिन बच्चों में एक इधर और एक इधर बच्चों में भी पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद जो है अग्रचवर्णक यानी क्या है, प्रीमोलर जो है बच्चों में नहीं पाया जाता है। क्या होता है, नहीं पाया जाता है, तो 0 0, ठीक है। उसके बाद मोलर जो है बच्चों में क्या गो पाया जाता है, 2 गो पाया जाता है। 3 गो जो एगो कहते हैं ना अक्ल चवर्णक, अकल के दांत, वो नहीं होता है बच्चों में, तो 2 गो इन्हें और 2 गो इन्हें, टोटल 4, तो 2 गो ऊपर और 2 गो नीचे, ऐसे निकाला जाता है। समझे, एक स्क्रीनशॉट इसका भी ले लीजिए।